पुत्री बेला, पुत्री बेला, पुत्री बेला। ओ पिताजी। हाँ बिटिया, मैं तो तुम्हें कब से पुकार रहा था, लेकिन तुम तो प्रभु भक्ति में इतनी लीन थी, मेरा स्वर कहाँ सुनाई दे रहा है तुम्हें? सचमुच नहीं सुन पाई पिताजी। आप अपनी लाडली बेटी बेला को बुलाए और बेला दौड़ कर ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम भजन गाने और अपने इस कार्य में इतनी मग्न थी, मेरा स्वर कैसे सुनाई देता तुम्हें? क्या है, दिखाओ मुझे। देखिए ना पिताजी, अभी अधूरा है, किंतु बताइए ना ये कैसा है? मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए बना रही हूँ। नहीं पिताजी, आप इसे हाथ में नहीं उठा सकते, आपके हाथ तो मिट्टी से सने हुए हैं, और अगर ये मैले हो जाए तो ये नई नहीं दिखेगी ना। ठीक है बिटिया, मैं दूर से ही देख लूंगा। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है बिटिया, कहाँ से सीखा तुमने? बुनकर काका से? नहीं नहीं पिताजी, बुनकर काका तो बस आदेश देते रहते हैं, कुछ सिखाते कहाँ हैं? हाँ, पर उन्होंने मुझे ये कतरन और कुछ सुनहरे गोटे, उससे मैंने इसे सील दिया। कितनी बार हाथ जोड़ना पड़ा तब जाके ये मिला है। किंतु आप ये बताइए ना पिताजी, ये कैसा है? प्रभु जगन्नाथ जी इसे धारण कर प्रसन्न होंगे ना? होंगे ना प्रसन्न प्रभु इसे पाकर? अवश्य प्रसन्न होंगे, और मुझे तो लगता है वो तुम्हारे भजन सुनकर ही प्रसन्न हो गए होंगे बिटिया। तब तो कितनी अच्छी बात है। किंतु आपके मुख के भाव से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। बताना नहीं है बिटिया, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। ठीक है। देखो बिटिया, जिन पौधों को तुमने अपने हाथों से लगाया था वो अब फलने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इनकी प्रथम फसल से प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं अपने हाथों से ही भोग तैयार करूंगी। वो कितने आनंदित होंगे। हाँ हाँ बिटिया। कितनी निछल भक्ति है इस बालिका की, वो तो बस मुझे प्रसन्न करना चाहती है। उसे तो इसका अनुमान भी नहीं कि मैं उसकी भक्ति से कितना प्रसन्न हूँ। बेला, ये लो प्रसाद। बेला, मंदिर जाते समय तुम्हारा भजन सुना, बहुत सुंदर गाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गौरी दीदी, मुझे भी आपके वस्त्र बहुत अच्छे लगे। नए हैं ना? हाँ, आज दीदी का जन्मदिन जो है इसलिए नए वस्त्र पहने हैं। जन्मदिन तो मेरा भी आने वाला है, तो क्या जन्मदिन में नए वस्त्र पहनने चाहिए? नहीं, आवश्यक तो नहीं है, किंतु जन्मदिन पर जीवन का नया वर्ष आरंभ होता है। जो हमारे निकट के लोग होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें जन्मदिन पर नए वस्त्रों में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब तो मैं भी जन्मदिन पर नए वस्त्र पहनकर ही मंदिर जाऊंगी। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु को भी ज्ञात था कि उनकी भोली भक्त को कुछ चाहिए था, तो बस अपने प्रभु को प्रसन्न करना। किंतु अपने भक्तों को प्रसन्न रखने का उत्तरदायित्व तो भगवान का है ना, तो क्या वो अपने लिए वस्त्र ले पाई? बेला समझदार थी, वो अपने पिता की अवस्था को जानती थी, इसलिए उसने इसका बोझ अपने पिता पर नहीं डाला, लेकिन उसका विश्वास था कि वो अपने लिए नए वस्त्र बनवा सकेगी। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है बेला। यहाँ आती हो तो चुन चुन के वस्त्रों के टुकड़े और गोटे ले जाती हो। किंतु काका, मैं तो आपकी सहायता भी करती हूँ, और जो भी लेके जाती हूँ सब आपको दिखा के तो लेके जाती हूँ। तुम्हारे भोले मुख के सामने मैं कुछ कह नहीं पाता। तो फिर आज मैं जो भी मांगूंगी उसके लिए आप मना मत कीजिएगा। नहीं, अतिरिक्त स्वर्ण गोटा नहीं है मेरे पास। नहीं, वो नहीं चाहिए,
मुझे तो बस अपने लिए एक नई साड़ी चाहिए। नई साड़ी तुम्हारे लिए? हाँ, 3 माह में मेरा जन्मदिन जो है, नवीन साड़ी पहनूंगी, प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करूंगी और उन्हें प्रसन्न भी करूंगी। आप चिंता मत करिए काका, मैं नई साड़ी थोड़ी ना मांग रही हूँ। आप बस मुझे धागे और वस्त्र दे दीजिए, तो उससे मैं अपने हाथों से ही अपने लिए साड़ी बना लूंगी। और अपने हाथों से बनी हुई साड़ी जब मैं पहनकर जाऊंगी ना, तो प्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रसन्न होंगे ना। बेटा, पूरी साड़ी बना देना किसी बालिका के लिए सरल कार्य नहीं है ये। प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं इंद्रधनुषी मुकुट सिल रही हूँ, तो क्या 3 माह में मैं अपने लिए साड़ी नहीं बना सकती? बिटिया, इन कुछ टुकड़ों से साड़ी नहीं बन पाएगी, इसे बड़े ध्यान से बुनना होता है। मुकुट बनाने जैसा सरल कार्य नहीं है ये। अर्थात मैं नई साड़ी नहीं पहन सकूंगी? क्षमा करना बिटिया, झूठा दिलासा मैं देता नहीं और तुम्हें एक नई साड़ी उपहार में नहीं दे पाऊंगा। नहीं काका, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। तब तो तुम्हें उसके लिए कार्य करना होगा या उसे मोल लेना होगा। मोल लेना होगा? अर्थात? अर्थात उसके लिए तुम्हारे पास धन होना चाहिए। तुम मुझे धन दोगी और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी साड़ी दे दूंगा। किंतु काका, धन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सब्जियां हैं। क्या इन सब्जियों के बदले मुझे नई साड़ी मिल जाएगी? चिंता मत कीजिए काका, मैं प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहती हूँ। उचित है, फिर मैं तुम्हारे लिए साड़ी बना दूंगा, पर इस एक सब्जी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें 3 माह प्रतिदिन सब्जियां लानी होंगी। आप चिंता मत करिए काका, सोमवार को लौकी, मंगलवार को करेले, बुध को कद्दू, बृहस्पति को बैंगन, शुक्रवार को फली, शनिवार को पालक और रविवार को गाजर और मटर ले आऊंगी। ठीक है, फिर तुम्हारे जन्मदिन के 1 दिन पहले मैं तुम्हें साड़ी दे दूंगा। अभी इतना प्रसन्न मत हो जाओ। एक और बात है, तुम्हें मेरे काम में हाथ बटाना होगा। मेरा सहायक मूर्ख है और आलसी भी, सदा देर से आता है। किंतु मैं तो सदा आपके कहे हुए समय से पहले ही आ जाऊंगी। ये लीजिए। और 3 माह बाद वो दिन आ ही गया। वो नई साड़ी पाने के विचार से बहुत उत्साहित थी, किंतु हुआ कुछ और ही। जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। गौरी दीदी, क्या हुआ? कल मेरा जन्मदिन है और आज मुझे एक नई साड़ी मिलने वाली है। आपने कहा था ना, जो लोग हमारे सबसे निकट होते हैं वो हमें नए वस्त्रों में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे सबसे निकट तो मेरे पिताजी और प्रभु जगन्नाथ जी हैं। होंगे ना दोनों प्रसन्न? हाँ हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। और तुम्हारे मुख पर छाई प्रसन्नता से वो अछूते कैसे रह सकते हैं, वो भी विशेष रूप से तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मेरी साड़ी तैयार होगी। काका, काका, काका। वो तो है नहीं यहाँ, अचानक उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो मेरी साड़ी वो कहाँ है? कौन सी साड़ी? वो लाल वाली जो काका मेरे लिए बुन रहे थे। मुझे कैसे पता वो तुम्हारे लिए बना रहे थे या किसी और के लिए बुन रहे थे? ये क्या कह रहे हो भैया? आपको भी पता है कि काका और मेरे बीच में क्या तय हुआ था। उन्होंने तो वो लाल साड़ी भी दिखाई थी मुझे, उसमें बस थोड़ा सा ही काम बाकी था। अब जिनसे तय हुआ था उनसे पूछ लेना। और अब जाओ, मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। किंतु मेरी साड़ी, और मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? और वैसे भी मुझे दुखी देखकर वो भी तो दुगना दुखी हो जाएंगे ना। तुम जितना भी कुछ कहोगी, मैं तो बस यही कहूंगा कि तुम्हारी लाल साड़ी को लेकर मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। परसों आना, जब काका आएंगे तब उनसे पूछ लेना। तब तक तो मेरा जन्मदिन भी बीत जाएगा। बीत जाएगा तो बीत जाएगा, मैं क्या करूं? अब जाओ, मेरा समय व्यर्थ मत करो। इतना कुछ किया, सब व्यर्थ हो गया। अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? अभी भी मेरी ये नन्ही भक्त इसलिए दुखी है कि मुझे प्रसन्न नहीं कर सकेगी। इसलिए नहीं कि अपने जन्मदिन पर नवीन वस्त्र नहीं पहन सकेगी। मैं एक आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ।
ये तैयार है, बेला आए तो उसे दे देना। भूलना मत, इतना अधिक कार्य किया है उसने जैसे कि वही मेरी सहायक हो, इसीलिए इसे पाने के योग्य बनी है वो। तुम भी कुछ सीखो उससे। उस नन्ही सी छोटी सी बालिका से मैं सीख लूं? अब देखता हूं क्या करती है वो। क्या हुआ बिटिया? मेरी नन्ही गुड़िया रो क्यों रही है? पिताजी, वो बुनकर काका बाहर गए और वो लाल साड़ी जो वो मेरे लिए बना रहे थे उसे देना भूल गए। अब कल मैं क्या पहनूंगी? मैं वहां गई, मैंने उन्हें सब्जियां दी, उनके काम पे हाथ बटाया और फिर भी वहां के सहायक ने मुझे डांट डांट के वहां से बाहर निकाल दिया। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि भैया ऐसा मत करिए, मैंने इतना कार्य किया है, मुझे साड़ी तो मिलनी चाहिए ना। फिर भी उसने मुझे वहां से धुतकार कर भगा दिया। चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ। रोते नहीं बिटिया, रोते नहीं। चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया सब प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए किया। अब वो कैसे प्रसन्न होंगे? जन्म दिवस के अवसर पर भी मैं ये पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। चिंता मत करो बिटिया, देखो ये मैंने भी कुछ बचत की है। देखो देखो, इससे पूरी साड़ी ना सही किंतु श्रृंगार का सामान तो अवश्य ही आ जाएगा। नहीं पिताजी, आपके उपचार से बढ़कर और कुछ नहीं मेरे लिए। मेरे प्रभु दयालु हैं। मैं यदि क्षमा मांगूंगी तो मुझे क्षमा कर देंगे, किंतु आप चिंता ना करिए। मैं मेरे प्रभु को कह दूंगी कि मैं मेरे अगले जन्म दिवस पर एक नई साड़ी पहन कर आऊंगी। क्या करूं, बुनकर काका को जाना पड़ा ना, इसलिए। नहीं तो मुझे मेरी साड़ी अवश्य देते। क्या ये है वो साड़ी जो बुनकर जी तुम्हें देने वाले थे? गौरी दीदी, ये तो यही है। किंतु दीदी, ये आपको कैसे मिली? आज मैं तुमसे मिली थी ना, उसके बाद बुनकर काका से भेंट हुई मेरी। उन्होंने मुझे ये थमा दी कि इसे मैं तुम तक पहुंचा दूं, और उन्होंने कहा इसे पाने के लिए तुमने बहुत कठोर परिश्रम किया है, इसीलिए तुम्हें ये तो मिलनी ही चाहिए। किंतु दीदी, बुनकर काका तो बाहर गए हुए हैं ना, फिर वो आपको कैसे मिले? सुनो बिटिया, तुम्हें बेला का घर पता है ना? हाँ काका, वो तो मेरे पड़ोस में ही रहती है। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है। तुम ये साड़ी उस तक पहुंचा दोगी और उसे ये भी कहना अपने श्रम से अर्जित की है उसने, इसलिए इसे पाने के सर्वथा योग्य है वो। अवश्य काका। जो तुमने अर्जित किया है वो तुम तक ना पहुंचे, ये मैं कैसे देख सकता था पुत्री? बताइए ना दीदी, काका के सहायक ने तो कहा था कि वो बाहर गए हैं। वो मुझे कैसे पता? ये तो मुझे बुनकर काका ने ही दी है। हो सकता है उन्हें लगा हो तुमने इसे पाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया है, तो तुम निराश नहीं होनी चाहिए, तो लौट आए वो। इसमें भी
प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है, उन्होंने ही बुनकर भैया को स्मरण कराया होगा। आप ठीक कहते हैं पिताजी। मुझे प्रभु जगन्नाथ जी और बुनकर काका दोनों का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ जी, धन्यवाद बुनकर काका। अब देखना, कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। उपाय कोई भी हो, माध्यम कोई भी बने, किंतु जो कर्मों का फल है वो भक्त को अवश्य मिलना चाहिए। भगवान ये सदा सुनिश्चित करते हैं, और यदि इसके लिए उन्हें स्वयं भी आना हो तो वो अवश्य आते हैं। अद्भुत है प्रभु की लीला। किंतु आपने तो कहा था कि अति उत्साह से भरकर बेला की सहायता के लिए चले आए थे प्रभु। हाँ, वो तो अगले दिन हुआ। उस रात ना तो बेला अपने भगवान से मिलने के उतावलेपन में सो सकी, और ना ही भगवान अपनी नन्ही सी प्यारी सी भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर सके। भैया को आज से पहले इतना अधीर कभी नहीं देखा। क्या हुआ कान्हा? तुम्हें निद्रा क्यों नहीं आ रही है? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं दाऊ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तो बस रात्रि समाप्त होने की प्रतीक्षा में हूं। किंतु आप मेरे कारण मत रुकिए, आप विश्राम कीजिए। सत्य कहो कान्हा, कहीं कोई ऐसी चिंता तो नहीं है जिसमें तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी? आप विश्राम कीजिए। नहीं दाऊ, मैं तो अपनी सबसे विशेष भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु जगन्नाथ जी, अपनी इस भक्त बेला से मिलने को तैयार हो जाइए। मैं आ रही हूँ। मेरी नन्ही भक्त, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर यहाँ देखने के लिए तुम्हारे भगवान कब से तैयार है। फिर क्या हुआ गजानन? फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चाहे वो प्रभु बलभद्र जी हो, देवी सुभद्रा हो, माता लक्ष्मी हो, या स्वयं माता विमला पार्वती ही क्यों ना हो। उसका कार्य शीघ्र समाप्त हो तो वो यहाँ आए मेरे दर्शन के लिए। किंतु अभी और कितना समय लगेगा उसे? शीघ्र ही काम समाप्त करना होगा। जाना जो है, प्रभु भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। बेला, शीघ्रता कर। इसके नए वस्त्र तो कांटे में फंस गए। ओह, अच्छा हुआ उसके नवीन वस्त्र बच गए। मैं पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। अब देखना,
कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ तो अवश्य हुआ है, इसलिए भैया सोए भी नहीं और इतने विचलित हैं। तुम सत्य कह रही हो सुभद्रा। कदाचित मुझे कान्हा की सहायता के लिए जाना चाहिए। बलभद्र जी इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो भयंकर हुआ ही होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं मूक नहीं रह सकती। जो भी है मैं भी इसका सामना करूंगी। गए हैं, किंतु ऐसा पहली बार हो रहा है जब भक्त के वस्त्रों की रक्षा के लिए भगवान अपने भक्त के पास गए हों। अपनी उस नन्ही भक्त से भेंट करने को आतुर उसकी उत्सुकता में प्रभु जगन्नाथ उन्हीं वस्त्रों में मंदिर में विराजमान हो गए और अपनी भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रभु के वस्त्रों की ऐसी दशा कैसे हो गई? महाराज ने देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने स्वयं आकर प्रभु के लिए नए वस्त्र पहुंचाए थे। जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु, 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 जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु। प्रणाम प्रभु। अब महाराज की दृष्टि प्रभु के वस्त्रों में पड़ेगी। ओह, कितना मीठा स्वर है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। देखिए प्रभु, मैंने वचन दिया था ना नए वस्त्रों में आऊंगी यहाँ, तो मैंने अपना वचन निभा दिया। देखिए ना। रंग भी लाल चुना है मैंने, माता का सबसे प्रिय रंग। पिताजी कह रहे थे कि मैं माता लक्ष्मी की बालिका स्वरूप लग रही हूँ। बताइए ना प्रभु, मैं कैसी लग रही हूँ? ओह, तो आप चिंता कर रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ लाई भी हूँ या नहीं। आपसे मिलने जो आ रही थी, वो भी अपने जन्मदिन पर, तो खाली हाथ कैसे आती?
इसलिए तो मैं आपके लिए उपहार लेकर आई हूँ। कुछ पकाने का तो समय नहीं था, तो वो तो मैं अगली बार ही लाऊंगी। बिटिया, तुमने क्या छिपा रखा है? संकोच मत करो बिटिया, तुम जो भी लाई हो प्रभु उसे पाकर प्रसन्न होंगे। ये मुकुट मैंने अपने हाथों से बनाया है, किंतु पता नहीं प्रभु की प्रतिमा पर आएंगे भी या नहीं। मैं जब मुकुट लाई थी वो तो बहुत ही छोटे थे, किंतु पता नहीं प्रभु की प्रतिमा पर कैसे आ गए। मैंने कहा था ना, प्रभु के लिए यदि सच्चे मन से कुछ करो तो उन्हें अवश्य भाता है। वो प्रसन्न है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे मुकुट को स्वीकार कर लिया है। पुजारी जी, मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए नई साड़ी पहनी है, तो उन्होंने ऐसे मैले और फटे हुए वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? खेत में तो कार्य मैं करके आ रही हूँ, किंतु ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं प्रभु थे वहाँ। फिर क्या हुआ? अब ये सब होने का क्या कारण था गजानन? जो सत्य है उसे स्मरण कीजिए। संसार में जो होता है वो प्रभु की इच्छा से ही होता है, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की लीला के अनुसार ही होता है। किंतु इसमें प्रभु की भला क्या लीला हो सकती थी गजानन? ईश्वर की लीला का एक ही अर्थ होता है, भक्तों का कल्याण। इसलिए अब जो पुरी में हुआ था उससे भी भक्तों के कल्याण का ही द्वार खुला। इतने भव्य से मंदिर में जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी इतने फटे और मैले वस्त्रों में, प्रभु क्या आपका कोई ध्यान रखने वाला नहीं? कान्हा, अब तुम ही बताओ अपनी इस नन्ही भक्त को कि उसकी सेवा में ही तुम मैले हुए हो। समय व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक रंग से परिचित करवा देता है। और रही मेरी बात, मैं मैला नहीं हुआ, मैं तो अपनी नन्ही भक्त की भक्ति में रंग गया। और इसकी नन्ही भक्ति का रंग केवल मेरे वस्त्रों पर ही नहीं, अपितु मेरे मन पर भी चढ़ गया। किंतु ये राजा को कैसे ज्ञात होगा? बड़ा दुष्ट है ये पुजारी। प्रभु के लिए मैं जो वस्त्र लाया था, लगता है वो इसने मोल दे दिए। पता नहीं कब से ये सब कर रहा है ये, किंतु अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं होने दूंगा। मैंने तो नए वस्त्र ही पहनाए थे, अब तो प्रभु ही जाने ये कैसे क्या। प्रभु आप ही रक्षा कीजिए। मैं बुनकर काका के यहाँ दुगना कार्य करूंगी। वो बुनबुन करेंगे, करते ही हैं, किंतु मैं जो कहूंगी वो स्वयं को करने से रोक नहीं पाएंगे। मैं खूब परिश्रम करूंगी और उनके यहाँ से सबसे अच्छे वस्त्र बुनवा कर लाऊंगी। बिटिया, इस दुष्ट के कारण सब व्यर्थ हो गया। क्षमा करना बिटिया, मैं तुम्हें तुम्हारी नई साड़ी नहीं दे पाया। तैयार तो कर रखी थी, लेकिन इस दुष्ट ने उसे बाहर फेंक दी। इसने जो भी किया उसका दंड इसे भगवान ने दे भी दिया।
तुम्हारी नई साड़ी बाहर फेंकने के बाद इसने झांक कर देखने का प्रयास किया और बाद में स्वयं ही आहत हो गया। देखो तो कहाँ गिरी है वो साड़ी, कहाँ चली गई ये साड़ी? और देखो इसे चोट भी लगी है। इसने जिस जिभा से तुम्हें भला बुरा कहा उसे अपने ही दांतों से भींच लिया और अब ये 2-3 दिन ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। क्षमा करना बिटिया, अब तुम्हारी वो नई साड़ी खो गई है। बुनकर काका, आप भूल गए क्या? मैंने तो साड़ी पहनी है, देखिए ना। उसने तो वही साड़ी पहनी हुई है। हाँ, ये तो वही साड़ी है, किंतु ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ओहो, लगता है आपको भी स्मरण शक्ति की औषधि देनी पड़ेगी। आप ही ने तो इसे गौरी दीदी को दिया मुझ तक पहुंचाने के लिए, ये कहकर कि इसे मैंने अर्जित किया है। मुझे तो बाहर जाना था और गौरी बिटिया से तो मैं मिला भी नहीं। जाने का साधन नहीं था तो मुझे लौटकर आना पड़ा और लौटकर आया तो देखा कि इस मूर्ख के कारण मुझे देर हो गई और इसने तुम्हारी साड़ी बाहर फेंक दी। तो फिर ये मेरे पास कैसे पहुंची? और कैसे? प्रभु जगन्नाथ जी की ही कृपा से। प्रभु ही अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं और मुझे तो लगता है इसमें भी प्रभु की ही कोई लीला है, क्योंकि जैसे भक्त अपने भगवान को प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते हैं और उनके मेले वस्त्रों के पीछे भी अवश्य उनकी ही कोई लीला है। अच्छा जी, तो प्रभु के लिए दिए नए वस्त्रों के स्थान पर पुराने वस्त्र पहनाने की अपनी धूर्तता को ढकने के लिए ये प्रभु की लीला का बहाना बना रहा है। मैंने कहा था ना, प्रभु की लीला समय से पहले कहाँ समझ आती है, किंतु बेला समझ गई थी। उसके प्रभु उसकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए उसने प्रभु से बस एक ही प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की उसने? प्रभु के दर्शन पाने की? नहीं। उचित है फिर, यदि आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, दर्शन नहीं देने मत दीजिए। मैं प्रतीक्षा करूंगी और आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मेरे प्रभु कुछ कहते क्यों नहीं मुझसे? मैंने इतना कुछ पूछा, इतना कुछ कहा, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा मुझसे। किंतु मैं जो कह रही हूँ वो ये सुन तो पा रहे हैं ना पुजारी जी? एक सहायता चाहिए मुझे प्रभु से, किंतु कैसे मांगू? अपनी बात इन तक कैसे पहुंचाऊं? तुम्हारा प्रत्येक शब्द प्रभु के सीधा हृदय तक पहुंच रहा है बिटिया। स्वयं दोषी होकर भी भक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी तो प्रभु तुम्हारी सहायता करने आए। किंतु अब मुझे कैसे ज्ञात होगा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली? ये लो बिटिया, इन वैजंती पुष्पों को प्रभु के चरणों में चढ़ाकर मांग लो तुम्हें जो मांगना है। विश्वास रखो, प्रभु तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। तो क्या महाराज, प्रभु को ये पुष्प बहुत भाते हैं? हाँ बिटिया, महाराज सही कह रहे हैं। प्रभु को पुष्प प्राप्त कर आनंद मिलता है और वैजंती पुष्प तो उन्हें विशेष रूप से भाते हैं। यदि मुझे पहले से पता होता तो खेत से इतनी सारी सब्जियां नहीं लाती, अपनी नई साड़ी के लिए इतना प्रयास नहीं करती, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए टोकरी पर फूल ले आती और उन्हें प्रसन्न कर देती। पुष्प तो तुम अभी भी उन्हें चढ़ा सकती हो बिटिया। लो बिटिया, आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ये बालिका तो आ गई, किंतु मैं नहीं आऊंगा। एक बार इसे यहाँ से जाने तो दीजिए, फिर आपसे निपटूंगा। हे प्रभु, अगली बार आऊंगी ना तो आपको प्रसन्न करने के लिए ढेर सारे पुष्प ले आऊंगी।
किंतु आज महाराज के दिव्य पुष्प ही स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरे अस्वस्थ पिता को स्वस्थ कर दीजिए। नए वस्त्रों के लिए धन बचाते रहे, अब ना ध्यान नहीं रखा, औषधि नहीं ली। अब तो आप ही उन्हें स्वस्थ करते हैं प्रभु। कृपा कर उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। चिंता ना करो पुत्री, ये चिन्ह रहेगा नहीं, धुलकर स्वच्छ हो जाएगा। और फिर वस्त्र कितना भी नया क्यों ना, धूल मिट्टी तो उसमें लग ही जाती है। धूल मिट्टी? फिर पहले कैसे बची रहेगी मेरी साड़ी? उस पर धूल मिट्टी क्यों नहीं लगी? यहाँ आने से पहले मैं अपने खेत पर थी, वहां तो चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। फिर वहां क्यों कुछ नहीं हुआ? किंतु प्रभु जगन्नाथ जी, वो तो पूरे समय मंदिर में ही थे, कहीं गए भी नहीं, तो उनके वस्त्र कीचड़ से सने कैसे भला? ओ, लगता है प्रभु मेरी सहायता के लिए वहां आए थे, मुझे कीचड़ और कांटों से बचाने। इसी कारण उन्हें अपने वस्त्रों का ध्यान ही नहीं रहा होगा। अब समझी मैं, वायु प्रवाह नहीं, या किसी और कारण से नहीं, मेरे वस्त्र के बचने के पीछे तो आप ही हैं प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, हो ना हो ये मिट्टी प्रभु के वस्त्रों में हमारे खेत से ही आई है। अपने वस्त्रों पर मिट्टी लगने की चिंता किए बिना उन्होंने मेरे वस्त्र को बचाया। असंभव, ये कैसे हो सकता है? असंभव को भी संभव बना देते हैं प्रभु। तुमने उचित कहा बिटिया, यही हुआ होगा, अन्यथा उनके वस्त्र मैले होने का तो कोई कारण ही नहीं है। बस पुजारी जी, बहुत सुन चुका आपका अनर्गल प्रलाप। में अपने प्राण बचाने के लिए इस बालिका को मिथ्या ज्ञान दिए जा रहे हैं, कुछ भी इसके मन में भरे जा रहे हैं आप। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। इस सत्य पर विश्वास करना कदाचित कठिन है, किंतु प्रभु की कृपा तो उनकी इच्छा में ही बंधी है। अच्छा, तो ये सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। उनका मन हुआ इस बालिका के खेत में जाएं, तो वहां पहुंचकर उन्होंने अपने वस्त्र मैले कर लिए। उनका मन हुआ इस बालिका के वस्त्र बचाने का, और वो वहां पहुंचकर इसके वस्त्र बचाने के लिए अपने वस्त्र फड़वा लिए। यही कहना चाहते हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है महाराज, भगवान अपने भक्त के लिए। बहुत सुन चुका मैं। अपने अपराध को छिपाने के लिए आपने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। मंदिर में, वो भी प्रभु के सामने झूठ बोलकर, इस नन्ही बालिका के विश्वास को आपने अपना ही ढाल बना लिया। लज्जा आनी चाहिए आपको। आपने जो किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा आपको। देखो बिटिया, ये सत्य है, प्रभु की कृपा से विपदाएं टल जाती हैं, कठिनाइयों में सहायता मिल जाती है, बिगड़े हुए कार्य सुधर जाते हैं। किंतु ये कलयुग है, और कलयुग में प्रभु साक्षात सहायता करने नहीं आते। करना, तो मुझसे गलती से टूट गए। ये सूखा पत्ता जो वहां मेरे हाथों से उड़ गया था, वो प्रभु के वस्त्रों में लगा है।
अर्थात प्रभु ही स्वयं थे वहाँ। ये विश्वास है मुझे। प्रभु में विश्वास रखना ये अच्छी बात है, किंतु इन पुजारी जी की बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है उसके दंड से बचने के लिए ही ये इतने झूठ कह रहे हैं। नहीं महाराज, पुजारी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने जो कहा वो सत्य है। मेरे खेत पर बहुत कीचड़ है, बहुत कांटे हैं। पिताजी सदा कहते हैं सतर्क रहने को, किंतु मुझे यहाँ शीघ्र आना था, इसलिए मैं सतर्क नहीं थी। मेरे वस्त्र अनछुए कैसे रह गए? इसलिए ना प्रभु स्वयं थे वहाँ। और ये पत्ता प्रभु के जो वस्त्र में लगा है, ये इसी का प्रमाण है। परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति को अपनी आस्था पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।